बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट कंप्यूटर। आज मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में कुछ आगे बताना चाहती हूँ। कल हमने देखा कि हमने कैसे स्लाइड बनाई है, कैसे उसमें हमने स्लाइड शो किया था। आज मैं उससे आगे कुछ आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने ये ब्लैंक स्लाइड क्रिएट की है। अगर हमें और नई स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ से न्यू स्लाइड पे जाएंगे और कोई भी इन टेम्पलेट में से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला टाइटल वाला टेम्पलेट ले लिया जो कि हमारे पास पहले भी था। अगर हमें इसका लेआउट चेंज करना है तो हम लेआउट पे जाएंगे और ये टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट लेते हैं। अगर हमें यहाँ कोई पिक्चर्स देनी है तो हम यहाँ पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है, गो कर देंगे तो कंप्यूटर्स की पिक्चर्स आ जाएंगी। हम यहाँ से कोई भी पिक्चर्स यहाँ अपने इसमें लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली पिक्चर्स इंसर्ट कर ली है तो ये पिक्चर हमारे जो हमने टेम्पलेट ली थी, स्लाइड ली थी, उसमें आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये मैंने इसको बड़ा कर दिया है। फिर हम जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी इसमें हम टाइटल दे देते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर दे दिया। इससे नीचे वाले में भी हम कंप्यूटर ही दे देते हैं। कंप्यूटर दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। बोल्ड कर दिया इसको और इसको कलर्स दे दिया और अंडरलाइन कर दी हमने इसके नीचे और थोड़ी सी शेडो दे दी हमने इसको। अगर यही हम नीचे वाले जो हमारा कंप्यूटर लिखा हुआ है इस पे देना है तो हम किस पे जाएंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और नीचे हमें सिर्फ इस पर क्लिक करना है। ऐसा कैसा फॉर्मेट इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हो गई और ये हमारी सेकंड स्लाइड हो गई। हमें एक नई स्लाइड और लेनी है तो हम फिर न्यू स्लाइड पे जाएंगे और हम अब डिफरेंस वाली स्लाइड ले रहे हैं। इसमें हम कुछ भी बता सकते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हम लिख देते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने पार्ट ऑफ कंप्यूटर लिख दिया है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो हमने जो पहले फॉर्मेटिंग की थी वो आती, लेकिन मैं पहले कर चुकी हूँ इसलिए हमें यहाँ फिर से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया या इसको कलर दे दिया, हमने दे दिया है। यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ से कोई पिक्चर्स लेनी है किसी के भी बारे में, जैसे कि हमने मान लो इसको हम एक बार कट कर देते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स लेनी है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ हमारी पिक्चर नहीं है कैंसिल कर देते हैं। इसी में से हम कोई पिक्चर्स लेते हैं, कोई भी पिक्चर्स ले सकते हैं हम यहाँ से। देखो हम किसके बारे में लें, प्रिंटर के बारे में ले लेते हैं। हमने यहाँ एक प्रिंटर ले लिया है। प्रिंटर के बारे में हम यहाँ कुछ लिख भी सकते हैं। हम दूसरे में प्रिंटर के बारे में लिख देंगे। मान लो हमने प्रिंटर के बारे में कुछ लिख दिया है। ये एक बार मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लो मैंने प्रिंटर के बारे में लिख दिया है। ये हमारी तीसरी स्लाइड हो गई। अब इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज को बड़ा कर देती हूँ या कोई अलग से कलर दे देती हूँ या इनको बोल्ड इटैलिक कर देती हूँ, ठीक है। मैंने तीसरी स्लाइड भी बना ली है। अगर हमें चौथी स्लाइड चाहिए हम चौथी स्लाइड भी ले लेते हैं। चौथी स्लाइड ली हमने, इसमें हमने क्या कर दिया, एक टेबल बना लिया। टेबल बनाया हमने 5 कॉलम और 2 रो का और हमने ओके कर दिया। ये 5 कॉलम और 2 रो हो गई। अगर हमें इसको बड़ा करना है तो हम बड़ा भी कर सकते हैं। अगर इसी में हमने कुछ इसमें लिखना है, देखो ये टेबल की डिज़ाइंस आ गई हमारे पास कुछ ऐसी। इसमें से लाइट चाहिए या बेस्ट मैच फॉर डॉक्यूमेंट्स चाहिए या मीडियम चाहिए, हमें चाहिए मीडियम, तो हम कोई भी कलर ले लेते हैं इसमें से और हमारे पास ऐसा, इसमें हम कुछ भी लिख भी सकते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया नेम या आगे हमने कुछ लिख दिया कुछ भी, जैसे इंग्लिश या हम लिख दें मैथ या हम लिख दें साइंस और आगे लिख दें हम टोटल। नीचे हमने किसी का भी नेम भर दिया, जैसे कि ए, आगे उसके नंबर लिख दिए
आगे उसके नंबर लिख दिए। और ये सॉरी, ये गलती हो गई मुझसे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी चौथी स्लाइड हो गई। हम इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, और इसको भी हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा शेडो दे दी और ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, ये हमारी 4 स्लाइडें हो गई। एक और ले लेते हैं हम। एक हम कौन सी लें, एक हम ले लेते हैं ये वाली, टाइटल ओनली। इसमें टाइटल ओनली, तो हम क्या टाइटल दें, हम दे देते हैं क्या टाइटल दें हम, कोई भी टाइटल दे देते हैं। जैसे कि हमने दे दिया कीबोर्ड। कीबोर्ड टाइटल दे दिया कि हम इसके कीबोर्ड के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है, हमने कीबोर्ड दे दिया। तो ये हो गई हमारी 5 स्लाइडें। 5 स्लाइड होने के बाद नीचे देखो, हमारे यहाँ 3 बटन नज़र आएंगे आपको। मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे हमारे पास 3 बटन हैं, आपको दिखेगा। अब ये यहाँ 1 और 2 और 3। पहला है हमारा स्लाइड शो का, दूसरा है हमारा स्लाइड शूटर का, और तीसरा है हमारा नॉर्मल। तो स्लाइड शूटर पे जब मैं आपको चल के दिखाती हूँ, स्लाइड शूटर पे गए तो ये जो हमारे स्लाइड शूटर हैं ये सारे यहाँ आ गए। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। पहले अगर हमें कीबोर्ड रखना है पहले नंबर पे, जो 5वें नंबर पे है, तो हमने इस पर क्लिक किया और हम पहले नंबर पे इसको छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से क्लिक किया और पहले नंबर पे छोड़ दिया। फिर अगर स्टूडेंट वाले को पहले नंबर पे करना है तो हमने क्लिक किया और यहाँ पे छोड़ दिया। स्टूडेंट आ गया हमारे यहाँ पे। पहले नंबर वाले पर क्लिक किया और सबसे लास्ट में ले आए हम, ये आ गया सबसे लास्ट में। कंप्यूटर वाले को सबसे पहले नंबर पे ले जाना है तो सबसे पहले नंबर पे हम कंप्यूटर वाले को ले गए। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर, उसके बाद मान लो हमने प्रिंटर रख दिया, उसके बाद में हमने कीबोर्ड रख दिया, और उसके बाद में स्टूडेंट्स, और उसके बाद में कंप्यूटर। ऐसे हम स्लाइड शूटर को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। हम नॉर्मल पे चलते हैं, हम चले गए नॉर्मल पे। अब हम मान लो कि हमें स्लाइड शो बाद में करेंगे, पहले हम कुछ इसमें और कुछ कर लेते हैं, कोई डिज़ाइन, कोई एनिमेशन, कोई कुछ। तो हम चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे देखो यहाँ पिक्चर्स वाला है। पिक्चर्स में अगर हम कुछ लेना चाहते हैं, हम कौन सी स्लाइड में लें, कीबोर्ड वाली स्लाइड में हम कुछ मान लो लेना चाहते हैं, तो ये तो क्लिप पार्ट आ गया। पिक्चर्स पे जाएंगे, पिक्चर्स पे हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला ले लिया और इंसर्ट कर दिया, तो हमारा ये आ गया। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना सा कर लिया। यहाँ से भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना सा कर लिया। आगे चलते हैं, यहाँ से इसकी हम इसकी थीम्स दे सकते हैं कि कैसे थीम्स में ये दिखाई देगा। ये चाहिए या आपको ये चाहिए, कोई भी इसमें से हम थीम्स दे सकते हैं। या हम फिर से चलते हैं इंसर्ट पे, ये आता है शेप। अगर शेप चाहिए हमें, इसमें कोई भी शेप चाहिए, इस वाले स्लाइड में हमें शेप चाहिए, तो हम यहाँ से कोई भी शेप, जैसे कि हमने स्टार वाली शेप ले ली और यहाँ पे बना दी। हमने यहाँ पे शेप बना दी। हम इस शेप को कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि हमने ये कलर दे रखा है, ब्लैक भी दे सकते हैं या वाइट भी दे सकते हैं। जो भी कलर हम इसमें देना चाहें हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने क्लिक करके हमने ये वाला करना है तो हम ये कर सकते हैं। जो वर्ड आर्ट स्टाइल होती है, बहुत सारी स्टाइलें हैं वर्ड आर्ट में, आप जो चाहे वो स्टाइल अपने, जो आपका डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है, उसमें आप स्टाइल दे सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम इंसर्ट में। फिर हम चलते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में आपको, जैसे कि आपकी ये वाली स्लाइड है, इसमें आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। ये थीम्स हैं, बहुत सारी थीम्स हैं।
हम जैसे कि इस कलर की थीम्स देना चाहें तो इस कलर्स का कुछ आपको अलग से डिज़ाइन सी दिखाई देगी, अलग से थीम्स दिखाई देगी। अगर हमें कोई दूसरी थीम्स लगानी है, जैसे कि हमें ऐसी थीम्स लगानी है, तो आपको इसी कलर का स्लाइड में यही कलर नज़र आएगा। तो हम कैसी भी थीम्स दे सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा थीम्स वाले ऑप्शन को दिखा देती हूँ। ये हमारी थीम्स है। हम जितनी भी थीम्स यहाँ से देना चाहें, कौन सी भी, वैसी ही थीम्स हमारी सभी स्लाइडों में नज़र आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम एनिमेशन पे। एनिमेशन पे जाएंगे तो यहाँ से हमारी स्लाइड का एनिमेशन नज़र आएगा। हम कैसे हमारी स्लाइड को शो कर सकते हैं, देखो कुछ इस तरीके से बहुत सारे एनिमेशंस हैं। हम हमारी स्लाइड को कैसे दिखाना चाहें वैसे ही हम दिखा सकते हैं। आप देख सकते हो, साइड से लेके आना है, ऊपर से दिखानी है, राइट से दिखानी है, या कहाँ से दिखानी है, हम वैसे ही हमारी स्लाइड को दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने ये वाला ले लिया। यहाँ है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल मीन्स सभी पे ये जो हमारा एनिमेशन है ये लग गया। आगे आता है हमारा कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन का मतलब होता है कुछ भी, जैसे कि हमने कुछ लिख रखा है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट लगना। जैसे कि हमारा ये फ्लाई इन है, फ्लाई इन में देखो ये हमारा कैसे जा रहा है, हमारा फ्लाई इन लग चुका है। इसको हमें फास्ट से दिखाना है, स्लो से दिखाना है, स्टार्ट विद प्रीव्यूज दिखाना है, या स्टार्ट आफ्टर प्रीव्यूज दिखाना है। इफ़ेक्ट ऑप्शन है, इसमें से हम कोई भी ऑप्शन दिखा सकते हैं। ऑन क्लिक ये बता रखा है कि ऑन क्लिक करना है या आपको विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस करना है, तो हमने कर लिया ऑन क्लिक करना है। यहाँ से हम टाइमिंग भी दे सकते हैं ऑटोमेटिकली कि हमने 1 सेकंड में हमारा दिखना चाहिए, हमारी स्लाइड शो में 1 सेकंड हो गया तो हम माउस का हटा देते हैं और हम 1 सेकंड में हमें दिखना चाहिए। हम यहाँ से स्लाइड शो में आपको करके दिखाती हूँ, देखो। ठीक है, तो ऐसे हमारी स्लाइड आती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक करके हमने अप्लाई टू ऑल नहीं किया, इसलिए हमने क्लिक करना पड़ा। अब मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाती हूँ। देखो मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप स्लाइडें दिखाता चला जा रहा है। ठीक है, हमें अप्लाई टू ऑल करना पड़ता है कि वो सभी स्लाइडों पे शो हो जाए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे। स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे गए तो फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग मीन्स शुरू से हमें हमारी स्लाइड दिखाई दे, ये हमारी स्लाइड शुरू से हमें दिखाई दे। मैं कोई क्लिक नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप दिखा रहा है। ठीक है, फिर जैसे कि मैं तीसरे नंबर वाइज स्लाइड पे हूँ तो ये बोल रहा है करंट स्लाइड, कि आपको जिस स्लाइड पे आप हो वही दिखानी है। तो अगर मैं क्लिक करूँ तो वही स्लाइड से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट तक जो हमारी 5 स्लाइडें हैं, पांचों को दिखाएगा। अगर दूसरे नंबर की स्लाइड पे मैं थी तो दूसरे नंबर से शुरू हो जाता, अगर तीसरे नंबर पर थी तो तीसरे नंबर से शुरू हो जाता। ठीक है, फिर आगे है कस्टम स्लाइड। कस्टम स्लाइड, कस्टम शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है आपको कितनी स्लाइडें ऐड करनी है, कितनी दिखानी है। हमें मान लो पहली दिखानी है, तीसरी दिखानी है, पहली दिखानी है, इसको ऐड कर लेना है। तीसरी दिखानी है कीबोर्ड वाली, इसको ऐड कर लेना है। और कंप्यूटर वाली दिखानी है, इसको ऐड कर लेना है। और हम ओके करते हैं और यहाँ पे शो करते हैं। देखो पहली, तीसरी और चौथी ही दिखाएगा। ये पहली हमारी, ये हमारी चौथी और ये हमारी लास्ट। जितनी हम ऐड करेंगे उतनी ही ये हमें स्लाइड शो दिखा देगा। फिर है हमारा हाइड स्लाइड। हमें जिस स्लाइड को हाइड करना है, दिखाना नहीं है, उसी स्लाइड पे हम क्लिक करके, और जैसे कि हमने स्टूडेंट्स वाली स्लाइड दिखानी नहीं है शो में, तो हम इसको हाइड कर देंगे। अब मैं आपको एक बार स्लाइड शो करके दिखाती हूँ, आपको ये स्लाइड दिखाई नहीं देगी। फिर से देखना एक बार, 2 3 4 और 5। हाइड स्लाइड काम नहीं कर रहा है भाई। पहली स्लाइड को मैंने क्या किया, हाइड कर दिया। और स्लाइड शो पे चलते हैं।
तो ये स्लाइड हमारी हाइड हो जाएगी, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देगी। और सेटअप स्लाइड शो पे जाएंगे तो जैसे कि ये सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हम लूप ये कंडेंसरी दिखा रहा है। अगर इसको हमने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो ये लूप जैसे चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली कर रखा है। और जब तक हम एप्स वाला ऑप्शन नहीं दबाएंगे इतने ये चलती ही रहेगी। यहाँ से हम कोई भी कलर्स डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं करना है तो हम इसको बंद कर देते हैं। आगे जो हमें इम्पोर्टेंट लगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स है, कहीं पे भी कुछ लिखने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ कुछ लिखना है तो हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो हमारे पैराग्राफ हैं कि हमें सेंटर में रखना है, इसको पूरे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें सेंटर में रखना है तो सेंटर में आ जाएगा, राइट में रखना है तो राइट में आ जाएगा, लेफ़्ट में रखना है तो लेफ़्ट में आ जाएगा, और जस्टिफाइड में रखना है तो जस्टिफाइड में आ जाएगा। 2 कॉलम में करना है तो 2 कॉलम में ला सकते हैं हम इसको, ठीक है। ऐसे ही ये काम करेगा। यहाँ से ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ से अगर कोई भी स्लाइड डिलीट करनी है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। स्लाइड पे राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट स्लाइड, पहली स्लाइड में डिलीट करने जा रही हूँ, देखना पहली स्लाइड हमारी डिलीट हो गई। मैं वापस ले आती हूँ कंट्रोल Z से, ठीक है। कंट्रोल Z से आप अपनी स्लाइड को वापस लेकर आ सकते हैं। यहाँ से हम साउंड इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। देखो, साउंड फ्रॉम फाइल, हम हमारी फाइल में साउंड डाल सकते हैं। यहाँ से कोई भी मूवी डाल सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है ये स्लाइड नंबर डाल सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ से हम स्लाइड नंबर डाल सकते हैं। यहाँ से डेट टाइम डाल सकते हैं हम हमारी स्लाइड में, क्या डेट हुई है, क्या मानना कि हमने डेट और टाइम डाल दिया और हमने अप्लाई टू ऑल कर दी तो सभी में नीचे देखो यहाँ पे आपको नज़र आया होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे स्लाइड के नीचे यहाँ पे ध्यान से देखो डेट और टाइम आ चुका है, ठीक है। सभी स्लाइडों में सेकंड स्लाइड निकालती हूँ, सेकंड में भी आ गया है, थर्ड निकालती हूँ, थर्ड में भी आ गया है, फोर्थ निकालती हूँ, फोर्थ में भी आ चुका है। तो ऐसे टाइम आ जाता है। फिर आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ वर्ड आर्ट से मैं किसी भी स्टाइल में इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। मैं एक बार मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, वर्ड आर्ट पे गई, किसी भी स्टाइल में हम हमारे टेक्स्ट को ला सकते हैं। हमने ऐसी स्टाइल कर ली है, यहाँ आ गया, हम इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे ले आते हैं, वर्ड आर्ट आ गया। फिर हम इंसर्ट में गए। इंसर्ट में मैंने हाइपर लिंक मैंने आपको बताया ही था MS वर्ड में, यहाँ भी बता देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ हाइपर लिंक करना है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, हाइपर लिंक पे गई मैं। किसी भी फाइल से अगर मुझे पावर पॉइंट का हाइपर लिंक करना है, जैसे कि मैंने डोज वाली फाइल पे हाइपर लिंक कर दिया, ओके कर दिया मैंने, ये आ गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ मैं ये आपको पावर पॉइंट में अच्छे से समझाऊंगी हाइपर लिंक, ठीक है। पावर पॉइंट में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने इसको कट कर दिया कंट्रोल Z से। फिर ये मैंने आपको बता दिया था, टेबल लेना हो तो हम यहाँ से टेबल भी ले सकते हैं। डिज़ाइन में भी मैंने आपको ये पेज सेटअप, यानी हमें किस टाइप का पेज चाहिए, ये पेज के वो हैं कि पूरे टेबल चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, खड़ा या पड़ा पेज चाहिए हमें। आगे है एनिमेशन। एनिमेशन मैंने आपको बताया है अभी। यहाँ से हम कोई भी साउंड ले सकते हैं, जैसे कि कैमरे का साउंड है,
ये कैमरे के साउंड है, जैसे कि हम कोई भी फ़ोटो खींचें तो आवाज़ आती है वैसा, या ब्रिज का या बॉम्ब का या एरो का, कैसा भी हम इसमें साउंड डाल सकते हैं कि हमारी स्लाइड जैसे ही चेंज हो तो एक आवाज़ आए, या नो साउंड, आवाज़ ना आए तो नो साउंड। और अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। यहाँ से फास्ट, मीडियम, स्लो कि हमें हमारी स्लाइड कैसी दिखनी चाहिए, स्लो दिखनी चाहिए, फास्ट दिखनी चाहिए, तो हम वो कर सकते हैं। फिर आगे है स्लाइड शो। स्लाइड शो का भी मैंने आपको बता दिया। फिर है रिव्यू। रिव्यू जो ज़रूरी बातें थी पावर पॉइंट में मैंने वो आपको सारी बातें बता दी। यहाँ से कमेंट है, कोई भी कमेंट करने के लिए, न्यू कमेंट लेनी है तो हम यहाँ न्यू कमेंट डाल सकते हैं कोई भी। देखो ये कमेंट का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अगर हमें फिर देखना है कि डिलीट करनी है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं इस कमेंट वाले ऑप्शन को। यहाँ प्रीवियस, नेक्स्ट के हमने कितनी कमेंट दे रखी हैं, पिछली कमेंट या आगे वाली कमेंट। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशंस पे, जैसे कि हमने MS वर्ड में लॉक लगाया था। यहाँ पे स्पेलिंग, हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट की, या उसको इग्नोर करना हो तो इग्नोर कर सकते हैं, या उसको ऐड करना हो तो हम यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। इग्नोर ऑल कि जो भी हमारे पास जो भी मिस्टेक हैं, स्पेलिंग गलत हैं, तो वो रहें, उन पे रेड लाइन ना आए। ठीक है। फिर आगे आता है रिसर्च। हम कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं इसमें। ये रिसर्च का ऑप्शन आ गया हमारे पास। यहाँ पे अगर नेट से कनेक्ट है तो यहाँ पे हम कुछ भी सर्च मार सकते हैं। ठीक है। फ़िलहाल मेरा नेट ख़त्म हो रखा है, मैंने इसको कट कर दिया। फिर ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट कर सकते हैं हम किसी भी वर्ड की, किसी भी सेंटेंस की, यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो भी बातें थी वो मैं आपको सारी बता चुकी हूँ। ये स्लाइड शूटर, नोट पैड्स, नोट्स पेज, या स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, ये सारे मैं आपको, यहाँ रूलर अगर लगाना है तो यहाँ रूलर लग जाएगा, हटाना है तो हट जाएगा। ग्रिड लाइंस अगर लगानी है तो इसमें देखो ये काली काली लाइन से आ गई, अगर नहीं लगानी है तो हम इनको हटा भी सकते हैं। जूम करके देखना है, कितना जूम करना है, अभी 400 है, 100 करना है, ओके। तो देखो ये जूम हो गया। हाँ, अगर हमें जूम नहीं करना है, थोड़ा कम रखना है, तो हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है। फॉर्मेट के आपका मैंने सारा कुछ बता दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और कुछ सीखने को मिले तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं उसका जवाब आपको एक नई वीडियो के साथ ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।